हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रीडिंग मैं लेने जा रही हूँ वो है आपके पर्सन के थॉट्स। राइट, अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनकी फीलिंग्स, क्या वो अभी आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करूँगी। मैं जब इन कार्ड्स को शफल करूंगी तो आप अपने पर्सन का इमेज अपने दिमाग में रखकर उनका नाम 3 बार सोचते हुए इस रीडिंग को देखिएगा, ताकि ये कार्ड्स आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आप इन कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को, और मैं शफल करना स्टार्ट कर रही हूँ कार्ड्स को। आप अपने पर्सन का इमेज अपने दिमाग में रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप इसको देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जी प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए। देखो, ये स्टार्ट ही कार्ड्स कुछ नेगेटिविटी के साथ हो रहे हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या चल रहा है इनके पर्सन के मन में, क्या चल रहे हैं इनके पर्सन के करंट फीलिंग्स। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है ना रीडिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में 111 टाइप कीजिएगा। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, डिवाइन का धन्यवाद करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। देखते हैं क्या बोलते हैं ये कार्ड्स आप दोनों के बारे में। ठीक है, चलिए। ओके, 7 ऑफ कप्स का ही कार्ड फर्स्ट आ गया है। फाइन। लवर्स का कार्ड आया है। ओके, टावर्स का कार्ड आया है। ओके, चलिए और देख लेते हैं क्या आ रहे हैं कार्ड्स। एक सेकेंड। ओके फाइन, देखिए पेज। ओके, मैं पहले स्प्रेड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या आ रहा है कार्ड्स के अंदर, क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप के पर्सन के थॉट्स के बारे में। ओके, ये खुद ही आ गया है कार्ड एक। क्या बोल रहे हैं कार्ड्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में, क्या बता रहे हैं कार्ड्स आपके पर्सन के बारे में। ओके ओके, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं रीडिंग को। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कार्ड्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखो जो अभी यहाँ पर मुझे देखो अभी यहाँ पर ना बहुत चीज़ें यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। आपके पर्सन जो है उनकी जो फीलिंग्स हैं वो, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई तो है, और आपके जो पर्सन हैं वो देखो क्यों आप देखो टावर का कार्ड ही यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया है। तो अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में कोई, या कुछ टाइम पहले आप लोगों ने कोई तो भी शेकिंग मोमेंट फेस किया है ना। आप लोगों में कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई है आप दोनों की लाइफ में कि आप दोनों अलग हो गए हो, है ना। आप अभी आप देखो रियलिटी जो है वो ही मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ना कुछ तो इस तरह की बातें हुई हैं, आपका रिलेशनशिप टूट गया है। आपके जो पर्सन है उनको रिलेशनशिप में कुछ, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो भी डर था जिसके चलते वो अलग हुए हैं आपसे। आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था, आप दोनों बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते थे, सोलमेट्स जैसे आप लोग रहते थे। इतना ज़्यादा लव अफेक्शन आप दोनों के अंदर था, एंड आप दोनों बहुत चीज़ें आपस में शेयर भी करते थे, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स। वो आपके लिए, देखो लवर्स का कार्ड आया है, आप उनके लिए सब कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, वो आपके लिए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ तो इस तरीके का मोमेंट आया जिसकी वजह से चीज़ें बदल गई, चीज़ें चेंज हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई, सिचुएशंस ख़राब होती चली गई, दिन पे दिन ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आते चले गए आप दोनों की लाइफ के अंदर। अब देखो जो यहाँ पर जो मेन मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो उनकी लाइफ में कोई तो एंटर हुआ, कोई तो इंसान है जो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो कि एंटर हुई, और उसने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं या कर दी थी। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो उसकी तरफ धीरे 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 अट्रैक्ट होते चले गए, है ना।
कुछ तो है जो देखो इनिशियल डेज में जब ये शुरू हुआ था तब वो ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, बट जब जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती चली गई, जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया, आपसे आपके साथ उन्होंने टाइम कम स्पेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगने लगा। क्यों? देखो जो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ अपने मोटो के लिए इनकी लाइफ में आई है। देखो आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर मुझे किसी किसी पोस्ट पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर वो लीड करते हैं, या तो किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में वो लीड करते हैं। और उनके लीड करते हैं मतलब किसी ग्रुप को लीड करते हैं वो, और उनके ही ग्रुप की ही कोई पर्सन है या कोई इंसान है जिसने ये सारा काम किया है आप दोनों को अलग कराने का। एंड देखो जो आप ये जो सेपरेशन करवाया है, ये जो सेपरेशन जोन आप दोनों ने फेस किया है, ये बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहा है। अभी आप भी मुझे यहाँ बैठकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है। आप लोगों को, दोनों को ही, ऐसा नहीं बोलूँगी एक को, दोनों को ही काफ़ी दुख हो रहा है। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी है ये अपने मकसद के लिए, क्योंकि ताकि वो आपके पर्सन से, देखो मैंने बोला अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पर है तो या तो प्रमोशन के लिए या पैसों के लिए या इंक्रीमेंट्स के लिए, या उसका पर्पस सॉल्व हो जाए, उसकी जॉब स्टेबल हो जाए, इस चीज़ के लिए उसने आपके पर्सन को अपनी तरफ फंसाना शुरू कर दिया। एंड साफ दिख रहा है, देखो उसको सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, जिसके लिए देखो होता है ना कई बार, आपने भी ये चीज़ देखी होगी, सुनी होगी कि लोग ऊपर चढ़ने के लिए किसी ना किसी को सीढ़ी बनाते हैं। तो इस इंसान ने, इस थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को सीढ़ी बनाया है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। वो सब कुछ उनसे लेती है, वो सब कुछ उसको देते हैं। या आप अपने पर्सन को दिमाग में रखते हुए सोचिएगा, आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने एकदम से इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। लेकिन क्योंकि देखो थर्ड पार्टी ने ना ज़बरदस्ती आपके पर्सन को इमोशनल किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ बोला ज़रूर है इस तरह की बातें कि वो उसकी बातों में आते चले गए और आपसे दूरियां बढ़ती चली गई और उसकी तरफ वो खिंचते चले गए, ठीक है। उसने देखो अब, या तो वो बहुत ब्यूटीफुल है लड़की या लड़का है, अगर वो तो बहुत हैंडसम है, जिसकी वजह से वो बहुत अट्रैक्ट होती है, किया उसने अपनी तरफ, एंड मैनिपुलेट भी किया उसने आपके पर्सन को, ठीक है। जैसे ही, मतलब ऐसा सोच के चलो कि जैसे ही आप दोनों पास आते थे आप दोनों में झगड़े शुरू हो जाते थे, राइट। उसने आपके पार्टनर का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था कि वो सब कुछ छोड़ के आप चले गए। कुछ भी नहीं उन्होंने देखा, ना सोचा कि पीछे से क्या है या क्या नहीं है, या क्या होगा आपका या आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का। उसने कुछ भी ये चीज़ सोची नहीं और वो आपको छोड़ के उसके साथ चले गए हैं। अगर चले गए हैं तो ये आप उस हिसाब से देखिएगा। और अगर किसी की लाइफ में ये चल भी रहा, हो सकता है कि किसी की लाइफ में ये चल रहा है, अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन आपने अपने पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे होंगे, वो ओवरथिंक करते रहते हैं, वो ड्रीमिंग करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, आपके पास आते टाइम भी वो कुछ ना कुछ, उनका दिमाग कहीं और ही लगा रहता है। आप बुलाते हो वो आते नहीं हैं, आप मैसेज करते हो वो आंसर नहीं करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड देखो अगर थर्ड पर्सन आपको जानते हैं या जानती है ना, तो वो आपकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपके पास तो सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से इसने आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज़ें चेंज होती चली गई। आपके रिश्ते में खटास डालनी उसने शुरू कर दी। आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भी भड़काया, नहीं भी भड़काया होगा तो उसने अपनी तरफ अपनी ब्यूटी और अपनी पर्सनालिटी और सारी चीज़ें दिखाते हुए और अपनी तरफ उसने खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने अपने मकसद के लिए कोई पर्पस के लिए आपके पर्सन को आपसे छीन लिया है। एंड जो आपके पार्टनर हैं वो उससे अब देखो वो भी मुझे अभी यहाँ पे परेशानी दिखाई दे रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि इस पर्सन ने चीज़ें ख़राब कर दी हैं। ओके, और देखते हैं और कार्ड्स क्या आ रहे हैं यहाँ पर। देखो मैंने बोला ना वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। एंड ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि
जो थर्ड पार्टी है ये अभी उससे इतना ज़्यादा, उससे भी ठीक है, उस आपसे तो जो सेपरेशन किया या हुआ या होने जा रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनका हो चुका है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। वो थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी ने जो तकलीफ़ उनको दी है, जो मतलब तकलीफ़ देना शुरू कर दिया है उनको, वो भी परेशान हो चुके हैं कि इसका पेट ही नहीं ख़त्म होता, इसकी मांगे ही नहीं ख़त्म होती, इस पूरे टाइम बस अपनी सिचुएशंस को में फंसा कर और दबाती चली जा रही है। तो इस तरीके के ये फेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अभी इस फेस से निकलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ इसी तरीके से चलती रहे, वो अभी साइकिल को दी एंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब अब ख़त्म हो जाए, ठीक है। एंड और बताइए डिवाइन प्लीज़, सी देखो, है ना। और वो देखो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरों से भी शेयर कर रहे हैं, दूसरों के लिए, दूसरों, वो देखो जो थर्ड पार्टी है ना, उसने यहाँ पर मुझे क्लियर हो रहा है अभी कि उसने अपनी ग्रोथ के पर्पस से ही आपके पर्सन को फंसाया है, उसने अपनी ग्रोथ के लिए ही आपके पर्सन को अपने तरफ खींचा है या उसको लेके चली गई है। लेकिन अभी आपके जो पर्सन है उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई है या कम हो गई है, जिसकी वजह से अब वो वापस से आपके पास आना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ गई है। एंड देखो क्या है ना, कोई भी चीज़ अगर ज़बरदस्ती की जाए तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक तो होती नहीं है, ठीक है। ये अपने आप पॉप आउट हुआ है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। वो अपने अंदर देखो स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको ये छोड़ दें, इसको मना कर दें, कैसे भी करके, कैसे भी इसको अपने रिश्ते से हटा दें, कैसे भी इसको अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि लालची टाइप के इंसान है ना ये। क्यों, मतलब अगर आपने किसी का घर उजाड़ा है, आपने किसी का लाइफ उजाड़ी है, अगर आपने किसी के रिलेशनशिप को ख़राब किया है और आपने अपने मकसद से किया है, आपने अपनी खुद की लाइफ सेटल करने के लिए आपने किसी की लाइफ ख़राब की है, तो एटलीस्ट उसको निभाओ आगे, ठीक है। लेकिन ये वो भी नहीं कर रही है, क्योंकि इसको तो वो चाहिए ही नहीं ना, इसको पर्सन से कोई मतलब नहीं है, इसको तो अपनी ग्रोथ के से मतलब है। और जब आपके पर्सन ने अभी इग्नोर करना इसको शुरू कर दिया है तो इसको ये लग रहा है कि अब इसकी ग्रोथ कैसे होगी, अब इसको चीज़ें आगे कैसे मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि इसको तो सब कुछ चाहिए, है ना। अब इसको यही लग रहा है कि देखो सब कुछ चाहिए। मैं क्यों बता रही हूँ, उसमें साफ साफ यहाँ पर है कि जो ये पर्सन है ना, ये बहुत ही मनी माइंडेड इंसान है। इसको अपनी चीज़ें खुद करने के लिए, खुद आगे बढ़ाने के लिए इसको कुछ नहीं करना, तो ठीक है, किसी न किसी के कंधे पे रख के इसको चलना है। तो आपके जो पर्सन है वो भी स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं कि इसको मना कर दें, इसको अपनी लाइफ से हटा दें और आपके पास वापस से ये कंटिन्यू करें। मैं स्टेप देख लेती हूँ, एक्शन देख लेती हूँ, आपके पर्सन क्या अगला लेने जा रहे हैं। देखो सी, जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे यही सोचते हुए, यही सब समझते हुए डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो डिसीजन उनको ये लग रहा है, रात भर दिन भर वो यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी, आपको कितना दर्द दिया, आपको कितना दुख दिया, आपके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं और आपके साथ गलत करके वो निकल गए। अब वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। जो ये थर्ड पार्टी है ये इनके साथ अब गलत कर रही है, ये इनको यूज़ कर रही है, ये इनकी लाइफ को इसने हेल बना के रख दिया है। वो चीज़ ये सोचते हुए और डिसीजन लेते हुए अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो साइकिल है ये ऑलमोस्ट टू कंप्लीट है। अब ये फटाफट से अपना सब देखो आ रहा है, आया ना 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप निकल के यहाँ पर आ गया है। अब ठीक है, अब वो इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया है। और ये देखो अगेन 8 आया, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखो पेंटिकल्स का कार्ड अगेन मुझे यहाँ पर जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उस पार्टी की, वो यहाँ पर शो हो रही है कि जो आपके पर्सन है, जो उसके जो मनी इश्यूज सॉल्व कर रहे थे, वो उसको रोक देंगे अभी, कहीं ना कहीं उसको मना कर देंगे अभी कि अब मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, अब अपना आप खुद देखो, ठीक है। जिसकी वजह से अब वो परेशान हो रही है, वो उसको घबराहट हो रही है कि अब क्या, इसके बाद अब क्या, अब मेरा क्या होगा अगर इसने अपना हाथ ही मेरे ऊपर से हटा लिया तो, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी करते हुए दिख रहे हैं, देखो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके साथ कहीं ना कहीं वो वापस से रीबॉन्डिंग करेंगे, वापस से वो आपके पास जो नाराज़गी चल रही है, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, वो उसको यहाँ पर मुझे ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। अब उनको क्लैरिटी मिल रही है, आप उनके दिल में आपके लिए बहुत जो अब चल रहा है वो सब उनको क्लैरिटी अब आती जा रही है, ठीक है।
वो भी आपके बारे में सोचने लगे हैं। उनके ख्यालों में दिन रात आप ही आ रहे हो अभी, है ना। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन जो पास्ट में हुई वो भी वो सोच रहे हैं, जो प्रेजेंट में चल रही है वो भी ये सोच रहे हैं, एंड जो फ्यूचर में वो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब वो यही सोच रहे हैं सिर्फ कि वो अब आपके पास कैसे भी इसको छोड़ करके आपके पास आ जाएं और रीबॉन्डिंग वापस से कर लें, वापस से सारा कनेक्शन ठीक कर लें और फ्यूचर अच्छे से आप दोनों का चलना स्टार्ट हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, गॉड का थैंक यू करना मत भूलिएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। थोड़ी सी देखिए नेगेटिविटी इस कार्ड में दिखी है, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पेन यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, इसलिए कई जगह मैं रुकी भी, अटकी भी, क्योंकि वो एक क्या होता है जब हम कार्ड्स रीड करते हैं तो आप लोगों की वाइब्रेशंस भी हमें मिलती हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो वो वाइब्रेशंस के चलते कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे भी फील हो रही थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, आगे आगे फ्यूचर अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।